दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस का। कैसा प्रैक्टिस? एक एक क्लास का प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास अब बहुत सारा क्लास हो चुका है। अब जो है हम लोग सारे क्लास को मिला करके मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए थे कि नहीं सर, वो जो क्लास है ना हैव टू का, बी का, गेट का क्लास जो है, ये सब में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है, तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन जो हमारा रहता है, उसको हम लोग सबके साथ सर्कुलेट करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, WH फैमिली हो, सबके साथ हम लोग उसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैव टू लेते हैं, तो हैव टू मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं भी देख लिए, कोई ग्रामर में कुछ पढ़ लिया कि हैव टू मतलब तो बस करना होता है, मुझे ये काम करना होता है, तो हम लोग हैव टू यूज कर देते हैं। आई हैव टू स्टडी या आई हैव टू अर्न मनी, नहीं, ठीक है, वो तो सही है, मजबूरी बताता है, तो हैव टू में इतना ही में खत्म थोड़ी ना हो जाता है। अब इसको देखिए, सारे डायरेक्शन में हमको ले जाना है। कैसे ले जाते हैं मैं बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग करते हैं इसको, क्योंकि बच्चों का कहना था कि नहीं सर हैव टू और गेट का क्लास जो है, बी का क्लास है, थोड़ा हम लोग को जानना है बढ़िया से। तो आप हमसे कैसे पूछेंगे कि क्या सर आपको पोछा लगाना पड़ता है? देखते आप पोछा लगाते हो, तो कैसे पूछेंगे? डू यू हैव टू, पहले डू के साथ हम लोग करते हैं इसको। डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, तो मुझे बोलना है हाँ, मुझे करना पड़ता है। कैसे बोलूंगा? यस आई हैव टू मॉप द फ्लोर। मुझे बोलना है मुझे नहीं करना पड़ता है, तो आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। अब देखिए, डू का प्रैक्टिस हुआ यू के साथ, अब इसको हम WH के साथ कैसे अटैच करेंगे? मैंने बोला मुझे करना पड़ता है, तो यस आई हैव टू मॉप द फ्लोर, ना के लिए आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। तो आपको ये भी तो पूछना है ना कि आपको क्या करना पड़ता है सर, व्हाट डू यू हैव टू डू? तो मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, आई हैव टू अर्न मनी। डू के साथ कंप्लीट हो गया, यू के साथ कंप्लीट हो गया। अब ही के साथ हम लोग करेंगे। मैंने बताया था कि हम और आप, मैं बोलने वाला कौन होता है? आई होता है, जो सुनता है यू होता है, जिसके बारे में बात होता है वो कौन होता है? ही होता है। तो इसका आपसे कोई जान पहचान नहीं, आपका इससे कोई जान पहचान नहीं, तो उसके बारे में आप मेरे से ही पूछोगे ना कि क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है सर? तो मेरे से आप कैसे पूछिएगा? डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर। तो मैं पूछ के बताता हूं, मैं इधर आ गया, तो अभी मेरा कौन हो गया? यू हो गया, तो मैं कैसे पूछूंगा डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर? ये बोलता है हाँ, अब मैं आपकी तरफ आ गया, आप मेरे यू हो गए, ये मेरा ही हो गया, तो मुझे बोलना है हाँ, उसे करना पड़ता है, यस ही हैज टू मॉप द फ्लोर। अगर बोलना है नहीं करना पड़ता है, तो ही डज नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर, उसे क्या करना पड़ता है? तो व्हाट डज ही हैव टू डू? उसे पैसा कमाना पड़ता है, ही हैज टू अर्न मनी, उसे स्टडी करना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। क्लियर हो गया? डू डज हो गया कंप्लीट, हैव टू के साथ, WH के साथ हो गया। अब इसको हम पास्ट की ओर लेकर के चलते हैं। क्या कल आपको पार्टी अटेंड करना पड़ा? मजबूरी था पार्टी अटेंड करना, इतना काम था फिर भी आप चले गए? बोला हाँ, मेरे दोस्त आए थे ना, मुझे करना पड़ा। तो सवाल कैसे करोगे? डिड यू हैव टू अटेंड द पार्टी यस्टरडे? बोला हाँ, मुझे करना पड़ा, मजबूरी थी, यस आई हैड टू अटेंड द पार्टी। मुझे बोलना नहीं, मजबूरी नहीं था, मेरा तो मन था जाने का, आई वांटेड टू गो देयर, नहीं। तो ना बोलना है तो आई डिड नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी। तो क्या करना पड़ा सर कल आपको? व्हाट डिड यू हैव टू डू यस्टरडे? बोला कल यार घर में कोई नहीं था, मुझे कल अकेले खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक द फूड यस्टरडे। समझ गए? यही काम ही के साथ करना है। तो डिड में तो आपको पता है कि प्लेन रूल होता है, जैसे यू के साथ वैसे ही के साथ भी होगा, है ना। डिड ही हैव टू अटेंड द पार्टी? यस ही हैड टू अटेंड द पार्टी, ना के लिए ही डिड नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी। तो व्हाट डिड ही हैव टू डू? ही हैड टू अटेंड द मीटिंग। कुछ भी बोल दीजिए। फ्यूचर की भी मजबूरी हमें मालूम होती है कुछ कुछ, कि मुझे तो कल रांची जाना होगा या पटना जाना होगा। सवाल करेंगे, आप कंफर्म करेंगे सर क्या कल आपको पटना जाना होगा? विल यू हैव टू गो टू पटना टुमारो? यस आई विल हैव टू गो टू पटना टुमारो। नहीं जाना पड़ेगा तो आई वोंट हैव टू गो टू पटना टुमारो। क्या करना होगा? व्हाट विल यू हैव टू डू? कहाँ जाना होगा? वेयर विल यू हैव टू गो? अब देखिए मैं इसको वेयर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। कल आपको कहाँ जाना होगा सर? वेयर विल यू हैव टू गो? किससे मिलना होगा? विथ होम विल यू हैव टू मीट, या हु विल यू हैव टू मीट विथ टुमारो, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। इज आर एम के साथ करिए आप, क्या आपको ये काम करना पड़ रहा है? आर यू हैविंग टू डू दिस? यस आई एम हैविंग टू डू दिस, ना के लिए आई एम नॉट हैविंग टू डू दिस, व्हाट आर यू हैविंग टू डू? तो जो भी करना पड़ रहा बोल दिए, आई हैव टू राइट समथिंग। ही के साथ बोलेंगे तो इज ही हैविंग टू डू दिस? यस ही इज हैविंग टू डू दिस, ना के लिए इज नॉट हैविंग टू डू दिस। मुझे क्या करना पड़ा? व्हाट इज ही हैविंग टू डू? वाज वर्ग के साथ आप करो,
क्या कल आपको ये काम करना पड़ रहा था, मजबूरी थी आपकी? वर यू हैविंग टू डू दिस? यस आई वाज हैविंग टू, ना के लिए आई वाज नॉट हैविंग टू डू। व्हाट वर यू हैविंग टू डू? डब्ल्यू के साथ कनेक्ट करो इसको। ही के साथ करेंगे तो वाज ही हैविंग टू डू, यस ही वाज हैविंग टू डू, ही वाज नॉट हैविंग टू डू, व्हाट वाज ही हैविंग टू डू, ऐसे करके आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ हैव टू क्लियर हो गया। अब बी का क्लास जो है, बी का क्लास तो बहुत बड़ा है। मैं बताया था कि अगर बी आप सीख लिए, समझ जाइए कि 80-90% आपका कंप्लीट हो गया। अब बी आप लोग बता देते हैं कि बी ई बी मतलब होना। अरे बी मतलब केवल होना नहीं होता है यार, बी बहुत बड़ा चीज है। बहुत जगहों पे आता है, अपना असली चेहरा दिखाता है तो हम लोग पहचान लेते हैं। बहुत जगह ये अपना चेहरा पे मास्क लगा के आता है, मुखौटा लगा के आता है, समझ में नहीं आता कि बी है कि क्या है। मैंने बताया था ना कि जितना भी नो एक्शन नो टेंस का सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है वहां पर वो किसी ना किसी रूप में ये छुपा रहता है, हमको पहचानना होता है। जैसे अभी तो हम लोग एक्शन की बात कर रहे थे ना, आई एम गोइंग, ही इज वॉचिंग टीवी करके। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आई एम स्मार्ट, ही इज ऑनेस्ट, यू आर करप्ट, ऐसे करके बोल दो, तो यहाँ पे एक्शन नहीं है। एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब नहीं है। तो बी यहाँ पे है। जहां पे भी एक्शन नहीं है वहां पे बी होता ही होता है। तो पहचानना है हमको बी कौन है। आई एम स्मार्ट बोला तो बी कौन है यहाँ पे? एम, एम क्या है? बी है। ही इज स्मार्ट तो यहाँ पे बी कौन है? इज है। यू आर स्मार्ट तो यहाँ पे बी कौन है? आर है, ठीक है ना। पास्ट में मैं स्टूडेंट था तो स्टूडेंट तो एक्शन नहीं है, जाहिर सी बात है। यहां पे भी हमारा नो एक्शन का सेंटेंस है तो यहां पे भी बी है। तो कौन है बी? आई वाज स्टूडेंट तो वाज यहां पे बी हो गया है। यू वेर स्टूडेंट तो आप जो यहां पे क्या है? वर जो है ना, यही बी है। ही वाज हुलिगन, वो बदमाश था पहले, वाज क्या है? बी है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं ना तो यहां पे क्या होता है? एकदम सामने आ जाता है, ये अपना मुखौटा मास्क निकाल के आता है सामने, तो वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, हम पहचान लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, तो हम बोलते उसका मेहनत देख के हम बोलते हैं कि ये बनेगा, एक दिन ये आईएएस ऑफिसर बनेगा। वन डे ही विल बी आ गया ना, बनेगा। वन डे ही विल बी एन आईएएस ऑफिसर। आई विल बी अ डॉक्टर, सी विल बी एन इंजीनियर, तो बी आ गया ना, देख लिया आपने। अब आप फिर से बोलो सर 80% 90% 20 से कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो आपको यूज करो। मैं तो बहुत सारा वर्ड लिखा था यहाँ पे। कैन बी तुम बन सकते हो, किसी के अंदर हम उत्साह भरते हैं, बोला मेरे से नहीं हो रहा सर, इंग्लिश बोल नहीं रहा, मैं कैसे बनूंगा स्पीकर? कैन बी स्पीक इंग्लिश मत बोलिएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश होता है। अगर बी आएगा तो स्पीकर का बात होगा, यू कैन बी इंग्लिश स्पीकर। डांस करने की बात नहीं होगी, डांसर की बात होगी, यू कैन बी ए डांसर। बी के बाद नो एक्शन। तुम सिंगर बन सकते हो, यू कैन बी अ सिंगर। नहीं, बी बहुत बड़ा चीज है। पावर हम उसमें भरते हैं, उत्साह भरते हैं। सलाह भी दे दीजिए ना, आपको बनना चाहिए, यू शुड बी पंक्चुअल, नहीं यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी वेल मैनर्ड, यू शुड बी हार्ड वर्कर, ऐसे करके जहां बी लगे ध्यान रखिएगा कि हम वहां पे नो एक्शन डाले ही डाले, ठीक है ना। तो ये होता है बी। अब देखो कैन बी हो गया, शुड बी हो गया, मस्ट बी कर दीजिए, यू मस्ट बी पंक्चुअल, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। नैतिकता की बात हो तो यू आउट टू बी, आपको नैतिकता की जब बात करनी होगी ना, यू आउट टू बी ओबीडियंट रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, रिगार्डिंग योर सीनियर्स, रिगार्डिंग योर टीचर्स। कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी हो गया। वांट टू बी, अब इस टाइम पे प्रैक्टिस कराऊंगा तब पूरा दिन भर लग जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है, इतना बड़ा क्लास ये है। वांट टू पे कर लो, आप बनना चाहते हो सर, डू यू वांट टू बी ए डांसर? यस आई वांट टू बी ए डांसर। ना के लिए आई डोंट वांट टू बी ए डांसर। व्हाट डू यू वांट टू बी? आई वांट टू बी ए सिंगर। ही पे करिए, डज ही वांट टू बी ए टीचर? यस ही वांट्स टू बी ए टीचर। ही डजंट वांट टू बी ए टीचर। व्हाट डज ही वांट टू बी? ही वांट टू बी एन इंजीनियर। ही वांट्स टू बी, है ना। अब पास्ट में ले जाओ इसको, डिड यू वांट टू बी a teacher? Yes, I wanted to be a teacher. ना के लिए I did not want to be a teacher. What did you want to be? I wanted to be a doctor. अभी के साथ करिए इसको, लपेटते रहिए, पूरा चलता रहेगा। नहीं, अब ट्राई टू के पास, ट्राई टू के साथ कर लो इसको। डू यू ट्राई टू बी, कुछ भी एक नो एक्शन का वर्ड लो। डू यू ट्राई टू बी इंग्लिश स्पीकर? जैसे आई ट्राई टू बी इंग्लिश स्पीकर, आई डोंट ट्राई टू बी इंग्लिश स्पीकर। व्हाट डू यू ट्राई टू बी?
आंसर दीजिए इसका। उसी तरह से ही पे होगा, डज ही वांट, डज ही ट्राई टू बी, यस ही ट्राइज टू बी, ही डज नॉट ट्राई टू बी, व्हाट डज ही ट्राई टू बी। अब इसको पास्ट में ले जाइए, डिड यू ट्राई टू बी, यस आई ट्राइड टू बी, आई डिड नॉट ट्राई टू बी, व्हाट डिड यू ट्राई टू बी। ही पे करोगे तो डिड ही ट्राई टू बी, यस ही ट्राइड टू बी स्पीकर, ही डिड नॉट ट्राई टू बी, व्हाट डिड ही ट्राई टू बी। विल पे करोगे तो विल यू ट्राई टू बी पंक्चुअल, यस आई विल ट्राई टू बी पंक्चुअल, आई वोंट ट्राई टू बी पंक्चुअल, व्हाट विल यू ट्राई टू बी। ऐसे ही के साथ करिए, इस आराम के साथ करिए, आर यू ट्राइंग टू बी, यस आई एम ट्राइंग टू बी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बी। क्या ही के साथ करेंगे तो इज ही ट्राइंग टू बी, यस ही इज ट्राइंग टू बी स्पीकर, ही इज नॉट ट्राइंग टू बी स्पीकर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू बी, है ना। वाज वर्क के साथ वर यू ट्राइंग टू बी, वाज ही, ऐसे करके मुझे बनना पड़ता है ये है ना, हमको हार्ड बनना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है। टीचर हूं ना, बच्चों से ज्यादा बात करूंगा तो मेरा काम करेंगे नहीं। सर डू यू हैव टू बी हार्ड, यस आई हैव टू बी हार्ड रिगार्डिंग, है ना, होमवर्क अगर नहीं करेंगे बच्चे तो फिर सीखेंगे कैसे, है ना। तो हैव टू के साथ करिए। अब हैव टू के साथ में देखिए डू डज डिड विल इज आर वाज वर्ब है, इतना करिएगा तो और टाइम लगेगा। अब इसको लाइक टू भी है, लव टू भी है, नीड टू भी है, हैड टू भी है, जितना है सबके साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बी और हैव टू क्लियर हो गया। अगर दिक्कत होगा फिर से आप पूछना, मैं फिर से बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नया क्लास शुरू करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में या हमारे जो भी टीचर पढ़ाए हैं हैव बीन, आपको लगता होगा सर आज तक हम लोग को हैव बीन नहीं पढ़ा है। हैव बीन का क्या फंक्शन होता है, हैव बीन हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो हम लोगों को ये बताया गया था कि जहां ऐसा रहे ना कि वो 4 वर्षों से पढ़ाता आ रहा है, वो 10 वर्षों से नहाता आ रहा है, खाता आ रहा है, जिसका कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं, ये हमको एक्सपीरियंस देता है, ये अनुभव की बात बताया जाता है इसमें। हैव बीन में मैं करता आ रहा हूं ये काम। इंटरव्यू में जाते हैं पूछता है ना कब से ये काम कर रहे हो, बोला सर मैं तो इसी में हूं ही, इसी में चल ही रहा हूं, है ना। इसके लिए नहीं होता कि मैं 10 वर्षों से, वो 20 वर्षों से नहीं, डीप एक्सपीरियंस से शो करता है कि सर आई हैव बीन, इतना ही बोल के छोड़ देते हैं। हम लोग तो पूरा बोलते हैं ना कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स। कब से काम करो, बोला भैया आई हैव बीन, मैं तो हूं ही इसी में, मेरा तो इसी में चल रहा है शुरू से, है कि नहीं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स। अब यहां पे एक चक्कर और आता है सीन्स का और फोर का। ये सीन्स कहां और ये फोर कहां लगता है, तो लोग बताते हैं कि नहीं, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फोर लगा दीजिए और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सीन्स लगा दीजिए, यही बोलते हैं। लेकिन मैं दे रहा हूं आपको एकदम एक देसी नुस्खा जिससे आपको कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर काउंटिंग रहे ना, गिनती में अगर आता है तो वहां पे हमको क्या लगाना है, बोलिए। गिनती में आएगा तो हम लोग लगा देंगे वहां पे 4, और अगर क्या नाम आता है तो वहां पे हम लोग सीन्स लगेंगे। देखिए अब मैं बताता हूं आपको, जैसे हमको बोलना है कि मैं 10 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं इस संगठन में, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो 10 साल अभी मैं बोल रहा हूं ना, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अकाउंटिंग की तरह है। आप 2 साल बाद हमसे पूछिएगा कि आप कितने दिनों से इस संगठन में पढ़ा रहे हो सर, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। फिर 3 साल बाद पूछिएगा तो मैं बोलूंगा मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। तो जहां पे चेंज होता है ना, जहां पे चेंज होता है वहां पे ये लगा दीजिए फॉर। मैं 10 वर्षों से, है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करता रहा, आई हैव बीन सर्विंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स, 2 साल बाद फॉर 12 ईयर्स, 3 साल बाद फॉर 15 ईयर्स, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोला कि मैं 2005 से इस संगठन में काम कर रहा हूं, तो आप जब भी पूछिएगा ना तो मैं क्या बोलूंगा, 2005 से ही मैं काम कर रहा हूं, वो तो बदलेगा नहीं। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोला कि मैं 10 साल या 5 साल से काम कर रहा हूं, 2 साल बाद अगर आप करिएगा
तो आप हम बोलेंगे 7 साल, और 2 साल बाद पूछिएगा तो हम बोलेंगे 9 साल, है ना। लेकिन अगर मैं बोला कि मैं 2000 ईस्वी से काम कर रहा हूँ, तो जब भी आप बोलिएगा मैं वही बोलूँगा। मैं 2020 से काम कर रहा हूँ, जब भी आप बोलिएगा मैं 2020 से इस संगठन में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ पे चेंजेस हो वहाँ पे फॉर लगाइए, और जहाँ पे चेंजेस नहीं हो, एकदम फिक्स हो, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। कुछ सेंटेंसेज में बोलता हूँ, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 years. He has been working in this organization for 15 years. ठीक है ना। अब अगर हमको बोलना है since के साथ, तो कैसे बोलूंगा, I have been working in this organization since 2015. He has been working in this organization since 2015. ऐसे करके बात समझ में आ गई। अभी और भी बहुत कुछ है इसमें, भागना नहीं है ना, ध्यान से सुनिए। ना अगर बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मैं 5 वर्षों से काम करता रहा संगठन में, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके। मुझे बोलना है कि मैं इस संगठन में 5 साल से काम नहीं करता हूं, तो आई हैव बीन नॉट मत बोलिएगा, आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 years या 5 years, जो बोल रहा हो तो आपका मन का चीज है। ही हैज नॉट बीन सर्विंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 years, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए सवाल, यहां पे हम सवाल कैसे करेंगे, इसको भी हम WH की तरफ लेके चलेंगे। मेरा तो यही फंडा है कि जहां तक पॉसिबल हो इसको हम लोग बढ़ाते चले, ठीक है ना। तो आप देखो, शुरू से पूछो आप कि सर आपको देख के लग रहा है ना कि आप बहुत दिन से यहाँ पे हो, लोग बात करते हैं सर, तो कितने क्या सर आप, अगर आप देखिए एक नॉर्मल सेंटेंस और एक WH सेंटेंस में क्या अंतर होता है। अगर हम ऑप्शन देके पूछते हैं ना तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन डिटेल लेते हैं तो वहां पे WH आता है, ठीक है ना। हमको अगर पूछना है क्या सर आप इस संगठन में 5 साल से काम कर रहे हो, तो हैव यू वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years, तो मैं अगर हाँ बोला तो ठीक है, यस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years। लेकिन अगर मैं ना बोल दिया कि आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years, तो आपके दिल में सवाल आएगा ना कि सर आप कितने दिनों से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सर्विंग हियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस कंपनी, कुछ भी। बात समझ में आई? फिर से एक बार, हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ... for 10 years? Yes, I have been working in this ... for 10 years. ना के लिए I have not been working in this company for 10 years. तो कब से कर रहे हो, how long have you been working in this company, ठीक है। ही की बात करेंगे तो has he been working in this company for 10 years? Yes, he is working in this company for 10 years. ना के लिए अगर ना बोल देता है he has not been working in this company for 10 years, तो कितने दिनों से, how long have you been working in this company, समझ में आ गई। तो I have been working in this company for 15 years. ओके, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। तो सिंस भी हो गया आपका, फॉर भी हो गया आपका, हैव बीन में समझो कि आप सीख गए क्या। शुड आई बी एश्योर्ड दैट यू हैव लर्नड हैव बीन। यानी नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस विद WH, यू कैन डू इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, है ना, कमेंट मी। इफ यू feel big problem, many people if do the comment like this, I will make again the special video for that, okay। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और काम इसमें बाकी है। क्या है उसमें, जैसे अभी तो हमने किया है इसको एक्शन के साथ ना, हमको इसको नो एक्शन के साथ भी करना होता है, ठीक है। नो एक्शन के साथ हम कैसे करेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया। कोई आपको देख के बोलता है ना कि सर टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू। नहीं बोलना है आपको, ये नहीं बोलना है कि थैंक यू सर आपने मेरा तारीफ किया, नहीं बोलो आज हम सुंदर लग रहे हैं, पहले क्या हम छुछुंदर लग रहे थे। अरे भैया हम सुंदर ही है शुरू से, आई हैव बीन, क्या बोलना है, आई हैव बीन हैंडसम। अरे खानदानी सुंदर है, हम लोग सब लोग सुंदर है मेरे घर में। आई हैव बीन हैंडसम, बड़ा स्मार्ट लग रहे हो, बोला लग नहीं रहा हूं, आई हैव बीन स्मार्ट। बात समझ गए। आपको कोई तारीफ करे तो खुश नहीं होना,
कह रहे यार आज तो गजब लग रहा है देखने में। बोला आज नहीं लग रहा भैया, हम शुरू से हैं, बाई बर्थ में सही है। आई हैव बीन स्मार्ट, आई हैव बीन इंटेलिजेंट, आई हैव बीन हैंडसम, सी हैज बीन ब्यूटीफुल, शुरू से है, आज थोड़ी लग रही है कि नहीं। ये बात एक्सपीरियंस, बहुत लोग को देखिए बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग को बोलते हैं, आप सुनोगे गांव में, बोले अरे भाई तू हमको चराएगा, अरे हम तो ऐसा शख्स है ना कि हम उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं, बोलते हैं ना लोग। आई कैन रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लांस, मैं तो वो आदमी हूं कि उड़ती चिड़िया का मैं पर गिन लेता हूं। आई कैन रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लांस, मैं ऐसे बोलते हैं इसको। बहुत लोग तो ऐसे बोलता है, मैं तो घाट घाट का पानी पिया, तो क्या शो करता है, हैव बीन ही बोलता है वो। मैं तो घाट घाट का 52 घाट का मैं पानी पिया हूं, तो हमको चराएगा। तो आई हैव बीन क्या बोलेगा, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड, क्या बोलेगा, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया देखा हूं मैं, ठीक है ना। ही हैज बीन अराउंड द वर्ल्ड। कोई बोलेगा कि नहीं वो जो है ना बड़ा अमीर घराना का दिख रहा है, देखने से लग रहा है उसका पहनावा बढ़ावा देख करके, हाव भाव भंगिमा देख के लग रहा है कि वो जो है ना बहुत अमीर घराना का लग रहा है। बोला अमीर नहीं है, शुरू से है, खानदानी रईस है। ही हैज बीन रिच, क्या बोलेंगे, ही हैज बीन रिच। इसके लिए कोटेशन आता है, ही हैज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, क्या बोलते हैं, ही हैज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हुआ था ना तो वो चांदी का चम्मच लगाया हुआ था, बोलते हैं वो खानदानी रईस है। ही हैज बीन रिच, है ना, मतलब he has borne a silver spoon in his mouth। तो क्या सीख गए आप लोग, have been completed guys, okay। चलिए ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है you can ask me, okay। That's all for today, nice meeting you।